हमारे कहने पर जो है उनको एक इंटरनेशनलाइज किया गया है। पहला आपने देखा होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो भी जो है वो भारत के कहने पर, भारत के रिक्वेस्ट पर उसको भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में शामिल किया गया। और दूसरा जो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी जो है वो ये हमारे भारत सरकार के एक प्रस्ताव था जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांट दिया गया। इसका महत्व क्या है पहले मैं हालांकि मैडम बता चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। देखिए जो मिलेट है ये इसका महत्व क्या है। एक जमाना ऐसा था, बच्चे बीच में डिस्टर्ब ना करें, आप थोड़ा 2 मिनट बोलो, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, आपको बोर नहीं करूंगा थोड़ा सा तो जो मिलेट है, ये मिलेट क्या होते हैं, जैसे मैडम ने कहा कि मोटा अनाज। और एक जमाना था, मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे उस टाइम पे गेहूं और चावल तो हुआ नहीं करता था, तो मिलता ही नहीं था, इसकी उपज ही नहीं थी इतनी ज्यादा। तो ये मोटा अनाज ही जो है हमारा सहारा हुआ करता था, मोटा अनाज ही जो है सब जगह पैदा होता था। और यहाँ तक कि सरकारी दुकानों में भी गेहूं चावल के स्थान पर जो है वो मोटा अनाज जो ज्वार बाजरा था ये बिका करता था। तो एक समय पर तो ये गरीबों का भोजन था, उस समय ये कहा जाता था कि गरीबों का भोजन है मोटा अनाज। लेकिन अगर आज इसके महत्व पर हम जाते हैं, मैं आज ये बात आपसे कहना चाहूंगा, आज का जो समय है हमारा, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि ये आप जानते हैं कि कितना प्रदूषण हो रहा है, हर चीज में प्रदूषण है। आप जितना हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं वो सब अडल्ट्रेटेड है। जो लौकी हम बाजार में देखते हैं, बहुत खूबसूरत सी लौकी हमको दिखाई देती है और वो ललचाती है हमको खरीदने के लिए कि अच्छी लौकी हम खरीदते हैं बाजार में, वो सबसे खराब होती है। उसके अंदर उतने ज्यादा यहाँ तक कि हार्मोन्स भी उसको डाले जाते हैं, यानी किसी लौकी में हार्मोन को डाल करके उसको इतना बड़ा कर दिया जाता है कि उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए उतना ही दुखदायी, उतना ही कष्टदायी होता है। तो इसी तरह से जिस तरह से हमारा इस समय ये सब पर्यावरण की स्थिति चल रही है, जिस तरह से हमारा जो भोजन है वो अडल्ट्रेशन हो रहा है, इस कंडीशन में हमारा ये कहना है कि जितना कम खाएं उतना हम सुखी रहेंगे। तो पहली बात तो ये है कि हम जो है जो हमारी रिक्वायरमेंट है उनको जितना सीमित करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना हम ऐसी चीजें खाएंगे जो कि नेचुरल है, जो प्राकृतिक है। हम आज आप देखिएगा, हम ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं। ऑर्गेनिक फूड का मतलब क्या हो गया, ऐसा भोजन जो कि हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से तैयार किया गया है, उसको हम ऑर्गेनिक फूड करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक फूड है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो ज्यादा लाभकारी है बजाय कि इनऑर्गेनिक फूड के। इनऑर्गेनिक फूड का मतलब जिसमें हम लोग यूरिया, डीएपी इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा इनऑर्गेनिक फूड है। तो वही बात यहाँ पर आती है कि जो हमारा जो मिलेट है, ये मिलेट जो है वो एक मोटा अनाज है, और मोटा अनाज जितना फाइबर हम लेंगे, हम अपने डाइट में जितना फाइबर हम लेते हैं उतना ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सही रहेगा। और हमारे स्वास्थ्य का जो एक कंप्लीट अगर आप देखें कि स्वास्थ्य किस तरह से हमारा अच्छा हो सकता है, तो तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है कि जब हमारा एलिमेंट्री कनाल हमारी सही हो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। आप कितना भी आप जो है वो एक दिन में एक पाव घी पी लीजिए, आप कितना भी दूध खा लीजिए, लेकिन अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, अगर वो शरीर को लग नहीं रहा है, तो किसी काम का नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कनाल है, वो आपके सही होनी चाहिए, आपका पाचन तंत्र सही होना चाहिए, जो खाते हैं वो पच जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और हमारा आयुर्वेद भी इसी पर आधारित है कि जो हम खाएं वो प्रॉपरली पच जाए। तो अब आप देखिए, जो मोटा अनाज होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम लोग गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत हाई है। तो इससे जो है तमाम तरह की बीमारी, जैसे आप डायबिटीज एक बहुत कॉमन सी बीमारी है, हम सबको हो रही है डायबिटीज। तो डायबिटीज का कारण यह है कि जिन भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगा, जहां पर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होगी, जहां पर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। क्यों इसलिए होता है हानिकारक? कब होता है हानिकारक? तब होता है जब जो ग्लूकोज में डाइजेशन होता है फूड का, जब वो उसको हमारी बॉडी प्रॉपर्ली कन्वर्ट नहीं कर पाती है ग्लाइकोजन में। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो है एक जो लीवर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, उसके अंदर जो है जितना जो भी हम खाते हैं, सिर्फ 0.1% ग्लूकोज हमारे रक्त में जाता है, बाकी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन। और ये जब नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में ये ग्लूकोज हमारा रक्त में चला जाता है, और उसके बाद ये हमको एक तरह से बीमारी पैदा कर देता है। तो यही पर इफेक्ट होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स।
हमारा जो मोटा अनाज हम खाते हैं इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने से ये किसी प्रकार की जैसे इस तरह की बीमारियां इसमें नहीं होती हैं। तो एक बात तो ये सामने आती है। दूसरा, आप जानते हैं, जो आपको पता होगा कि भारत में एक रिसर्च सेंटर स्थापित है, इसमें ऑलरेडी हैदराबाद में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो है ये स्टैब्लिश्ड है, बहुत पहले से, आज की बात नहीं है, 1960s से जो है ये स्टैब्लिश है, और वहां पर रिसर्च होती रहती है, उसके बारे में चर्चाएं होती रहती हैं। तो जो हमारा ये जो ज्वार है, बाजरा है, जो इस तरह का मोटा अनाज होता है, इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा, जितने हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है, आपको बताता हूँ, जैसे आपका सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत कम, माइक्रो का मतलब बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके न होने से हमारे शरीर की क्रियाएं भी बंद हो जाती है। आपको पता होगा, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, इसमें सोडियम और पोटेशियम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में जब सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, तो जो एक तरह से जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, जो मैसेज जाता है ब्रेन को, जो इम्पल्सेस ब्रेन को जाती हैं, वो कम्युनिकेट नहीं हो पाती है ब्रेन को, क्योंकि वहां पर जो है एक जो ब्रिज बनता है, तो ब्रिज नहीं बन पाता है प्रॉपर, या अगर ब्रिज बनता है तो टूटता नहीं। तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारा ब्रेन का होता है, उसमें ये बहुत जरूरी है कि जब एक मैसेज पास होता है ब्रेन को, तो इमीडिएटली द ब्रिज हैज बीन ब्रोकन डाउन। एस्टाइल कोलिन के बारे में अगर साइंस के लोग वो जानते होंगे, तो एस्टाइल कोलिन बनता है बीच में जो है, तो कोलिन एस्ट्रेज उसको तोड़ करके उसको अलग अलग कर देता है। अगर एक मैसेज पास होता है तो ब्रिज टूट जाता है, वो जाने का ब्रिज टूट जाता है, और जब वो ब्रिज नहीं टूटता है तो हमारे मैसेज को लगातार इंपल्सेस मिलते रहते हैं, और उस लगातार मिलने से हमारा ब्रेन काम नहीं कर पाता है, मैसेज को पढ़ नहीं पाता है। इसलिए सोडियम, पोटेशियम, ये चीजें बहुत जरूरी है। आपका मसल है, जो हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके लिए भी ये चीजें, सोडियम बहुत जरूरी है। तो ये जितने भी चीजें होती है, एक सीमित मात्रा में हमारी बॉडी में होनी चाहिए। और ये जो मिलेट है, जैसे जिंक है, जिंक की बहुत सारी उपयोगिता बॉडी के अंदर होती है, ये चीजें हमारे मिलेट्स में पाई जाती है। तो इसलिए मिलेट का, वैसे भी हमको अपने रूटीन डाइट में मिलेट को एक हमारा अपने भोजन का एक अंग हमको बनाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अल्जाइमर जो डिजीज होती है, जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, एज पर पहुंच जाते हैं, तो अल्जाइमर एक बीमारी होती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये पर्ल मिलेट है, जो पौधा जिसको हम कहते हैं, जिसको हम लोग ज्यादातर पसंद भी नहीं करते हैं खाना इसको, ये जो है अल्जाइमर डिजीज में हमको मदद करता है। तो इस तरह की कई ऐसी, जो हमारा मोटा अनाज है, ये खाली इसलिए नहीं कि सस्ता है, ये है, फाइबर है, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक करता है। हमारे जो रूटीन में बीमारियां होती है उनको ये जो है कंट्रोल करता है, जितनी बीमारियां। तो इसलिए ये इसकी महत्ता को आप समझिए। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस को ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपको बताएंगे इन चीजों की बहुत सारी महत्ता है। एक हमारे सिर्फ एक इसीलिए नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक महत्ता भी इसके साथ जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग जो है वो चीजें अब नहीं है, लेकिन कहीं भी मैं देखता हूँ, कुमाऊं का मैं देखता हूँ, वहां पर जो है बहुत अच्छी तरह से इन पुरानी चीजों को सहेज के रखा गया है। वो एक कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारा होम साइंस डिपार्टमेंट को भी मैं बधाई देता हूँ, वो भी ये कार्यक्रम करते रहते हैं, यहाँ पर फॉलो करते हैं। हमको उस चीज को समझना चाहिए कि इसकी क्या है। जो डिशेज बनती है, वो डिशेज जो आपने देखा होगा पुराने जमाने में, जैसे हम लोग जब छोटे थे, पता नहीं आप लोगों को नाम सुना भी होगा, नहीं सुना होगा, एक हलवा बनता था जिसको बाड़ी कहते थे हमारे यहाँ, पता नहीं आप सुना होगा, नहीं सुना होगा। तो वो क्या है, उसमें सिंपल है, उसको पौधे के आटे में पानी मिला करके उसको जैसे हलवा टाइप का बना देते हैं, हल्का सा इसमें नमक डाल दो, मीठा डाल दो, कुछ भी आप उसमें डाल दो। ये इसलिए बनाते थे उस जमाने में कि पेट के लिए इतना हल्का होता था कि अगर आप कई दिन से पेट आपको खराब चल रहा है, तो 2-4 दिन बाड़ी खा लो, आपका पेट साफ हो जाएगा, किसी दवाई की जरूरत नहीं है। झगोरा ऐसे है, आपको देखिए, हमारा झगोरा है, झगोरा जो जितने भी जो है शुगर के पेशेंट होते हैं, उनको कहते हैं कि चावल बिल्कुल मत खाइए, चावल जहर है उनके लिए, लेकिन झगोरा आप खा सकते हैं, उसके अंदर उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू बहुत कम होती है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो मिलेट को प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के लिए होम साइंस डिपार्टमेंट को बधाई देता हूँ, और मैं बच्चों से कहता हूँ कि इसको आप जस्ट एक फंक्शन के रूप में न लीजिए। मैं अभी भी देख रहा हूँ कई लोग बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो आपस में बात कर रहे हैं, तो अगर आप बात तो आप बाहर भी कर सकते हो ना। एक कार्यक्रम आपके लिए आयोजित किया गया, तो थोड़ा देर सुन लो जरा क्या हो रहा है। आप सुन के उसको बुनना मत, आपको अच्छा नहीं लगे तो मैं आपको बुनिए नहीं, लेकिन पहले सुनते हैं फिर बुनते हैं। उसको बुनने का मतलब उसको अपनी बॉडी में उसको आत्मसात करना। तो बातों को सुनिए, आत्मसात करिए, पसंद आए तो इस्तेमाल करिए, नहीं तो मत करिए, लेकिन किसी फंक्शन में जाकर के फिर अपनी गपशप मारना, ये दिस इज नॉट एटिकेट।
तो ये मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप जो भी यहाँ पे प्रसंग आपके सामने एक युवा पर्यावरणविद हमारे सामने आए हैं, छात्र हैं हमारे, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अपने पिताजी के कदमों पर चल रहे हैं, तो मैं आपको भी बधाई देता हूँ बहुत बहुत। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अधिक नहीं बोलूंगा, आप सबको मेरी शुभकामनाएं। और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस पर हम लोग समृद्ध हो, स्वस्थ हो, इसका उपयोग करें और अपने स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।